आगे भी देखिएगा इन लोगों के पास कोई विजन नहीं। एक बार हम लोग पूरा बिहार घूमेंगे, इसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आपको बता दें कि लालू राबड़ी के सरकार में रहे 2 बार मंत्री और पूर्व सांसद मंगली लाल मंडल ने आखिरकार 5 वर्ष के बाद राजद में सदस्यता ग्रहण की, जहां पर उन्हें सदस्यता ग्रहण करवाने का काम तेजस्वी यादव ने किया। फिर इसी के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जहां पर मंगली लाल मंडल ने बहुत बड़ा बयान दिया, जहां पर वो कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अपने पुराने परिवार में आकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। वहाँ पर जेडीयू में मुझे उपाध्यक्ष रखा गया, अध्यक्ष रखा गया, जिसमें मुझे कोई काम नहीं मिला और मैं वहाँ पर घुट घुट के जी रहा था। इसी के बाद तेजस्वी यादव का भी बहुत बड़ा बयान आता है, जहाँ पर जैसा उन्होंने पहले भी कहा, इस बार फिर से उन्होंने उसी पर दावा ठोक दिया, जहाँ पर वो भारतीय जनता पार्टी समेत नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, सरकार पर तंज कसते हुए नजर आते हैं, जहाँ पर कहते हैं कि बिहार के इतने सारे मंत्री केंद्र मंत्री है, लेकिन उसके बावजूद बिहार के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ। वही यहाँ पर सबसे ज्यादा बिहार में अगर महंगाई का सामना किसी को करना पड़ा है तो महिलाओं को करना पड़ा है। वही इसी के साथ साथ वो कहते हुए नजर आते हैं, जैसे जैसे भाजपा और आरएसएस नफरत फैलाने का काम करते हैं, हम सभी एकजुट हैं, इसीलिए उन्हें दिक्कत होती है इस बात से, और हम अपनी एकजुटता बनाए रखेंगे और इनके खिलाफ लड़ाई करेंगे। वही इसी के साथ साथ क्या कुछ बहुत कुछ कहते नजर आते हैं तेजस्वी यादव, जहां पर उन्होंने नीतीश कुमार के 20 साल के कार्यकाल के ऊपर उंगली उठाई, जहां पर कहते हुए नजर आते कि 20 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया। वही नरेंद्र मोदी ने अपने 11 साल के कार्यकाल में क्या किया। इसी के साथ साथ ये कहते हुए नजर आते हैं कि अभी तो चुनाव है, 2025 है, क्योंकि चुनाव होगा बिहार का, तो इस पर अब काफी सारे केंद्रीय मंत्री आएंगे, चाहे अमित शाह हो या कोई भी हो, वो अभी भरपूर बिहार में आने का काम करेंगे और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि कौन काम करता है कौन नहीं करता, और नीतीश जी को वापस नहीं चाहते हैं सरकार के रूप में। तो इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ कहते नजर आते हैं तेजस्वी यादव, उसी के साथ साथ मंगली लाल मंडल। आपको छोड़ जाते हैं उनकी बातों के साथ। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के माननीय नेता और बिहार के भावी मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, राज्यसभा के माननीय सदस्य श्री मनोज झा जी, हमारे पुराने साथी श्री अब्दुल वारी सिद्दीकी जी, श्री उदयनारायण बंधुगण, मुझे अति प्रसन्नता हो रही है कि मैं अपने पुराने घर में लौट आया। राजनीतिक संस्कार के दृष्टिकोण से, सामाजिक न्याय के संस्कार के दृष्टिकोण से, कर्पूरी ठाकुर जी के शिष्य रहने के दृष्टिकोण से, इस दल के संस्थापक आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी हमारे नेता भी रहे हैं और समाजवादी योजन सभा से हम लोग एक साथ सहकर्मी और सहयोगी भी रहे हैं, जिनमें यहाँ बैठे श्री विजय कृष्ण जी भी हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी के गोद में जननायक कर्पूरी ठाकुर का देहांत हुआ था, और इसीलिए लालू प्रसाद यादव जी ने अपने कार्यकाल में सामाजिक न्याय को धरातल पर नहीं उतारा, बल्कि बहुत ही उसमें शक्ति प्रदान की, और जिनके बाप दादे के मुंह में बोली नहीं थी, उनकी बेटी पोतों को उन्होंने बोली दी, जुबान दी और ताकत दी। उस संस्कार की एकमात्र पार्टी बिहार की धरती पर और देश में
सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल है। मैं 5 साल जनता दल यू में रहा, मुझको उपाध्यक्ष बनाया गया, महासचिव बनाया गया, काम नहीं लिया गया और काम करने के बाद वो अजनबी बनाया गया। ऐसा नहीं लगता था कि कोई मैं सामाजिक न्याय की सरोकार वाली पार्टी की सरकार की पार्टी में 5 साल से हूँ। लोकतंत्र के नाम पर डॉक्टर लोहिया कहते थे कि इस दल में पार्टी के अंदर आंतरिक जमहूरियत नहीं रहेगी, वो दल लोकतंत्र का वाहक नहीं हो सकता है। डॉक्टर लोहिया का यह भी दर्शन रहा है कि समाज को यदि बदलना है, सामाजिक न्याय को मजबूत करना है, आरक्षण को और विशेष अवसर सिद्धांत को मजबूती से लागू करना है, तो नेतृत्व वर्ग में क्षमता पैदा करनी होगी और उसमें नेतृत्व को विकसित करना होगा। इसलिए उनके 3 शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं: प्रखरता, मुखरता माने प्रखर होना, मुखर होना और प्रबुद्ध होना। तो जो पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से कमजोर वर्ग हैं, गरीब हैं, उन्होंने कहा इसी 3 सिद्धांत के आधार पर नेतृत्व पैदा करो। आज जो सरकार जिस पार्टी के है, जनता दल यू, जिसमें मैं दम घुट करके 5 वर्षों तक रहा, उसमें जो प्रखर कार्य करता है, मुखर कार्य करता है, प्रबुद्ध कार्य करता और खास करके विशेष करके अति पिछड़ा में उन्हें दरकिनार किया जा रहा है, हर स्तर पर मारा जा रहा है। और लस्सा, जिसको डॉक्टर लोहिया कहता था, लस्सा पैदा होगा, लस्सा की तरह कमजोर लोगों को साटा जाएगा। आज यही काम किया है। इसीलिए जो अति पिछड़ा के लोग हैं खास करके और दलित के लोग हैं, उसमें आज नेतृत्व वर्ग जो पैदा होगा उसकी संभावना खत्म हो गई है, खत्म कर दी गई। 3.5 आदमी की ये पार्टी रह गई है और जिसके लिए पार्टी दावा करती है उसके साथ छल किया जा रहा है, उसके साथ धोखा किया जा रहा है। यही चरित्र है पार्टी का। बिहार में जातीय जनगणना कराई गई। मैं आज भी, अब पहले भी श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के प्रति इस मामले में बहुत कृतज्ञ रहा हूं और धन्यवाद देता हूं कि उनके ताकत से, बलबूते प्रयास से जातीय जनगणना कराई गई और जातीय जनगणना के बाद 65% आरक्षण की घोषणा की गई। यह आरक्षण कहां है? सुप्रीम कोर्ट ने अगर खत्म कर दिया, हाई कोर्ट ने, तो उसके लिए कहा जाता है नीचे ऊपर सरकार एक ही है, 2 चक्के की सरकार है। तो संविधान के 9वीं अनुसूची में डालने के लिए क्या प्रयास हुआ? 50% से आरक्षण कई प्रदेशों में, तमिलनाडु सहित जगह है। और बिहार में जब जातीय जनगणना कराई गई तो अकेले से लिया गया। 65% जो आरक्षण दिया गया तो जयदेव अकेले से लिया गया। बिहार में जो नौकरियों की संभावना बढ़ी, कहाँ नौकरी छुपी हुई, यह दिखाने का काम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने किया। तक राष्ट्रीय जनता दल है तब तक जो है इनके अन्याय को सहेगा नहीं, बल्कि इनका पुरजोर हम लोग जो है विरोध करने का काम करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। और ये चुनावी साल है। अब यहाँ
देखिएगा कूद कूद करके केंद्र मंत्री हर दो दिन जो आएंगे भाजपा के, कभी अमित शाह जी आएंगे और राष्ट्रीय स्तर पर हर दूसरे दिन तीसरे दिन बिहार की चर्चा भी होगी और बीजेपी के आईटी सेल की भूमिका भी बढ़ जाएगी। जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स है, बिहार के लोग राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से परिपक्व हैं। वो लोग सब कुछ समझते हैं। बिहार हिसाब मांग रहा है नीतीश जी के 20 साल का। बिहार 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार राज्य में और केंद्र में चल रही है, उसका हिसाब मांग रहा है। कितने केंद्र मंत्री जो बैठे हैं बिहार के, उनसे बिहार के लोग, बिहार की जनता हिसाब मांग रही है। बताओ क्या किया बिहार की? सबसे ज्यादा वोट मिला, सरकार बनाए। 20 साल 11 साल मामूली नहीं होता। इतना समय बिहार के लोगों ने इस एनडीए को दिया, अब बिहार को क्या मिला? केवल जुमला, केवल सौतेला व्यवहार बिहार के साथ हुआ। हम लोगों की पुरानी मांग रही बिहार को विशेष राज्य के दर्जे को देने की। वही नीतीश कुमार जी कहते थे, दोहराते थे कि बिहार को मिलना चाहिए, हम पद यात्रा निकालेंगे। अब तो वो भी सरकार में बैठे, अब कब मिलेगा? कौन देगा? बिहार को क्या मिला? सब कुछ जितना गुजरात को मिला, बिहार को कहां मिला? वोट सबसे ज्यादा बिहार से और सब कुछ दे दिया गया गुजरात को। तो बिहार के साथ सौतेला व्यवहार हुआ। और हम लोगों ने जो आरक्षण की सीमा जो बढ़ाई थी, 65% हम लोगों ने किया। सुप्रीम कोर्ट में आज राष्ट्रीय जनता दल भी हम लोग पार्टी बने हुए हैं। इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और हम आपको बता दें कि इसमें भारत सरकार हो या बिहार सरकार, ये लोग एकदम नहीं चाहते, इनके वकील बहस नहीं करते, ये चाहते हैं हार जाना। वरना हम लोगों का तो साइंटिफिक रूप से जो है अध्ययन हुआ है भाई, हमारा सर्वे आया है, हमारे पास बेस है और उसी बेस के हिसाब से हम लोगों ने आरक्षण की सीमा बढ़ाई है। तो कोई कैसे खत्म हो जाएगा? 1 लाख नौकरी हम लोगों ने दिया। वही चाचा कहते थे कहां से लाएगा, अपने बाप के पास से पैसा लाएगा। हमने जो लकीर खींची है उसी के आगे पीछे ये लोग जो है बात कर रहे हैं। आज वही चाचा कहते 20 लाख नौकरी देंगे, पता नहीं कहां कितना दिया नहीं दिया। जब से सरकार गई एक भी नौकरी नहीं। तो लोग जो है, चाहे छात्र, युवा, नौजवान, सब परेशान हैं। माताएं बहनें सब परेशान हैं। बुजुर्ग हों वो परेशान है, खिलाड़ी परेशान है, बिहार के दिव्यांग परेशान है। कोई भी ऐसा वर्ग, ऐसी जाति ना हो जो इस मौजूदा सरकार से परेशान ना हो। तो हम लोग जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। और आगे भी देखिएगा जो हम लोग कर रहे हैं, इन लोगों के पास, नीतीश जी के पास अब विजन नहीं रह गया, अब तो हाईजैक हो रखे। ठीक कहा मंगनीलाल मंडल जी ने, 3.5 व्यक्ति जो हैं वो सरकार चला रहे हैं और पार्टी चला रहे हैं। असल में वो सरकार अब पार्टी, मुख्यमंत्री का चेहरा आगे करके वो पूरी तरीके से बिहार को लूटने का काम कर रहा है। और हमने तो पहले भी कहा, डीके बॉस जो है वही सुपर सीएम है। भ्रष्टाचार किस हिसाब से, ट्रांसफर, पोस्टिंग, जो परफॉर्मर है, हम अभी भी मानते हैं हम लोगों की सरकार बनेगी, परफॉर्मेंस बेस्ड ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। जो परफॉर्म करेगा उसको अच्छी पोस्टिंग मिलेगी, जो अधिकारी परफॉर्म नहीं करेगा, जो काम नहीं करेगा, उसको सेंटिंग होगी। लेकिन यहां उल्टा है, यहां परफॉर्मेंस पे नहीं, जो 90% जो परफॉर्मर जो लोग हैं उनको अलग कर दिया गया। जो गणेश परिक्रमा करने वाले लोग हैं, टीटीएम
ताबड़तोड़ तेल मालिश करने वाले लोग हैं, उनको ही जो है जगह मिलती है। आज देख लीजिए वो गांधी मैदान जहाँ नियुक्ति पत्र मिलता था 17 महीने में, लोगों के चेहरे में खुशी थी, एक उम्मीद थी, उमंग था। आज वही छात्र अभ्यर्थियों को गांधी मैदान जेपी के मूर्ति के सामने कूटा गया, पीटा गया, देह टूट गया, माथा फट गया, आंख में आंसू है और निराशा छाई हुई है। ये है असली एनडीए की सरकार। आगे भी देखिएगा, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं। एक बार हम लोग पूरा बिहार घूमेंगे, इसके बाद हम लोग काम कर रहे हैं कि बिहार को अव्वल राज्य में हम कैसे ले जाएं, बिहार को आगे कैसे बढ़ाएं, तरक्की बिहार के लोगों को कैसे हो, इसके लिए ब्लूप्रिंट हम लाने का काम करेंगे। और हमारे पास विजन है और रीजन भी है, और हम लोग काम करने वाले नौजवान हैं, नए सोच के हैं। नया बिहार बनाना है, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोगों के साथ आर्थिक न्याय भी हम लोगों को करना है। तो इस काम में हम लोग लगेंगे। अब तो भाजपा के हों, दिन भर कूद कूद करके बिहार की बात करेंगे, बिहार की चर्चा करेंगे। अब देखिएगा कुछ दिन बाद नरेंद्र मोदी जी का मन की बात होगी बिहारियों पर, फिर चले जाएंगे लिट्टी चोखा खाने कहीं। यही अब काम होगा। अरे भैया, बिहार के लोग एक्टिंग एक्टर नहीं चाहते हैं, वो लीडर चाहते हैं जो बिहार को आगे ले जाए, ना कि केवल वोट ठगने का कला। जो एक्टिंग से अब स्क्रिप्ट और एक्टरों से काम नहीं चलेगा। अभी भी हम लोग देख रहे हैं तरह तरह का स्क्रिप्ट रचा जा रहा है। बीजेपी के एक्टर पुराने हो गए तो नए एक्टरों को मैदान में उतारा जा रहा है। तो बिहार की जनता होशियार है, समझदार है, इन लोगों के झांसे में आने वाली नहीं है। और कोई पत्रकार भाई, अगर आप लोगों का कोई सवाल हो, अभी तो हमारा संगठन का सदस्यता अभियान ही चल रहा है। अभी तो चुनाव होगा, ब्लॉक के अध्यक्षों का चुनाव होगा, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है। अभी तो फिर से जो है पूरा संगठन बनना है। समय आने दीजिए, सारी चीज़ों को जो है आप लोगों को बता दिया जाएगा, मिल जाएगा। हाँ, लेकिन एक बात है, मंगनी लाल मंडल जी की भूमिका जो है पार्टी में अहम रहेगी। एक मिनट अरे आपसे कोई छुपा हुआ है क्या? नहीं, आपके चेहरे पे हंसी बता रही है, आपको सब पता है। एक मिनट हाँ, अरे भाई शांत। कौन यार, हम देखिए इस सब पे क्या टिप्पणी करना। आप लोग, हमने ये नहीं कहा, हमने कहा कि पता नहीं क्या दवा कौन क्या खिलाता नहीं खिलाता, इसकी बात की चिंता तो होनी चाहिए ना। हम बिहार बंद कराए थे जब उप मुख्यमंत्री थे, तो चौराहा पे आकर के, जब वो जेएनयू में जो चला था, बिल्कुल, जो छात्र थे हमारे दलित की जो मृत्यु हो गई थी, साउथ के जो थे, रोहित वेमुला वाले केस में उप मुख्यमंत्री रहते हम डाक बंगला चौराहा पे आए। देखिए, ये सब भरपाई करने से, बयान देने से कुछ होने वाला नहीं है। शुक्रिया साथियों। अच्छा, एक आखिरी एक मिनट प्लेट जाने दें। पिछले बार कितने दल थे? पिछले बार कितने दल थे? कौन कौन थे?
शुक्रिया, थैंक यू। पिछले वाले को 5 ही थे। चलिए ठीक है, फिर मुलाकात होगी। चलिए चलिए, शुक्रिया। थैंक यू।